ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी की। 9 करोड़ 50 लाख लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डाली गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, 19,500 करोड़ रुपए से भी अधिक ये रकम सीधी उनके खाते में ट्रांसफर हो गई है। और मैं देख रहा हूं कई अपने मोबाइल में चेक कर रहे आया क्या, और फिर एक दूसरे को ताली दे रहे हैं। आज जब बारिश का मौसम है और बुआई भी जोरों पर है, तो ये राशि छोटे किसानों के बहुत काम आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश कुछ ही दिनों में आजादी का अमृत महोत्सव बनाने जा रहा है और लोगों के लिए यह तय करने का अवसर है कि वो आगामी 25 वर्षों में देश को कहां देखना चाहते हैं। इस बार देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। ये महत्वपूर्ण पड़ाव हमारे लिए गौरव का तो है ही, ये नए संकल्पों, नए लक्ष्यों का भी एक बहुत बड़ा अवसर है। इस अवसर पर हमें ये तय करना है कि आने वाले 25 वर्षों में हम भारत को कहां देखना चाहते हैं। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से अब तक की सबसे बड़ी खरीद की है, चाहे वो खरीफ हो या रबी मौसम। इससे करीब 1,70,000 करोड़ रुपए धान के लिए और करीब 85,000 करोड़ रुपए गेहूं की फसल के लिए सीधे किसानों के खाते में पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनने के लिए राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम यानी NMEO-OP शुरू किया गया है। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत पहली बार कृषि निर्यात के मामले में दुनिया के शीर्ष 10 देशों में पहुंचा है। देश ने कोविड महामारी के दौरान कृषि निर्यात के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। संसद ने जमा, बीमा और ऋण गारंटी निगम संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। आज लोकसभा में यह विधेयक बिना चर्चा पारित किया गया, जबकि राज्यसभा इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है। यह विधेयक जमा, बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम 1961 का स्थान लेगा। विधेयक में जमाकर्ताओं को उनकी बीमित जमा राशि तक समयबद्ध तरीके से पहुंच प्रदान करने का प्रावधान है। यदि बैंक में जमा राशि प्रतिबंधित हो जाती है तो निगम अंतरिम आधार पर जमाकर्ताओं को बीमित जमा राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और 90 दिनों के भीतर जमाकर्ताओं को बीमित राशि का भुगतान करना होगा। विधेयक के बारे में बताते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस अधिनियम का उद्देश्य छोटे जमाकर्ताओं की सहायता करना है। लोकसभा में आज 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया। विधेयक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची बनाने का अधिकार देने का प्रावधान है। विधेयक को पेश करते हुए सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि विपक्षी दलों के राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस कानून की मांग की थी। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि विपक्ष इस विधेयक का समर्थन करेगा। प्रधानमंत्री कल महोबा जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री लाभार्थियों को रसोई गैस के कनेक्शन प्रदान करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी उज्ज्वला के लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। समन्वित, समेकित और नियोजित प्रयासों से प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में 2,15,474 नमूनों की जांच हुई, जिसमें सिर्फ 23 नमूनों में कोरोना संक्रमण पाया गया। प्रदेश के 60 जिलों में कोरोना का एक भी नया मामला नहीं मिला। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।